यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब अर्जुन अपनी बात को और मजबूत कर रहा है कि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को, कि ये लोग लोभ में फंस गए हैं, ये कुल के नाश को नहीं देखते। अर्जुन अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहा है, और जो इंसान खुद गलत होगा वो इशारा दूसरों की तरफ करेगा कि गलत दूसरे हैं। जो खुद गलत होगा उसको दूसरे गलत नजर आएंगे, जो खुद पापी होगा उसे दूसरे पापी नजर आएंगे। जो जैसा इंसान खुद होता है वैसा दूसरों में देखता है। तो अर्जुन भ्रष्ट चित्त खुद हुआ है, लेकिन बाहर कौरवों को भ्रष्ट चित्त बता रहा है। तो ये उल्टी साइकोलॉजी होती है, हमेशा इंसान व्यवहार उल्टा ही करता है। मन में गंदगी है इसलिए हमें बाहर सफाई ढूंढनी पड़ती है। अगर मन में सफाई हो जाए तो बाहर गंदगी नजर ही नहीं आएगी। तो मन की गंदगी बाहर दिख रही है, तो मन में जो है वही बाहर दिखता है। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को नहीं देखते, कुल के नाश से। अब अर्जुन शास्त्रों की बात कहता है, जो शास्त्रों की बात हम बचपन से सुनते आए हैं। हमने कल समझा था ना कि हमें 3 लोगों ने मरवा दिया है। पहला परिवार, दूसरा समाज, शिक्षण संस्थाएं, और तीसरे धर्मगुरु। तो अर्जुन ने भी बहुत सारी शास्त्रों की, धर्म की बातें पढ़ी हुई है। तो अब अर्जुन अपने धर्म का ज्ञान उड़ेल रहा है। अर्जुन कहता है कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कहाँ सनातन धर्म, कहाँ कुल धर्म, ये शास्त्रों की बातें हैं। पता अर्जुन को भी नहीं है, इतनी इतनी बड़ी बातें, सनातन धर्म, कुल धर्म नाश हो जाता है। भला युद्ध में कोई ऐसा देखता है कि मार देंगे तो ये हो जाएगा? तो वहां तो मरने और मारने की बातें होती है, प्लानिंग की बातें होती है। तो हम भी ओसीडी वाले कि गंदगी फैल जाएगी तो घर गंदा हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा तो सारा कपड़े गंदे हो जाएंगे, पूरी दुनिया गंदी हो जाएगी। कहाँ तक घुमा देते हैं। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में खड़ा है और सनातन धर्म, कुल धर्म तक पहुंच गया है। कहाँ तक पहुंचा बैठा है। भगवान नाराज हो जाएंगे तो पता नहीं सजा दे देंगे तो ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां धिमका, पता नहीं कहाँ कहाँ तक कनेक्शन बिठा देते हैं। ओसीडी वाले राई का पहाड़ बनाते ही हैं, कनेक्शन तो दूर तक ले जाते हैं। एक बूंद से पूरा घर गंदा होने तक खींच देते हैं ना। ऐसा ही अर्जुन खींच रहा है, बातों को बढ़ा रहा है। धर्म के नाश हो जाने पर कुल में पाप बहुत फैल जाता है। धर्म नाश हो गया तो कुल में पाप फैल जाएगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। अब अर्जुन नया ही फार्मूला ले आया है कि पाप बढ़ गया, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। कि वर्ण संकर का मतलब है कि क्षत्रिय जो होते हैं दूसरी जाति में शादी करके या दूसरे लोगों से संबंध बना करके जो संतान उत्पन्न करें उसे वर्ण संकर बोलते हैं। कि इससे वर्ण संकर भी जो जाति का जो साम्राज्य है वो मिट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शास्त्रों की बातें कर रहे हैं ना। शास्त्र भी इसी तरह का ज्ञान पेलते रहते हैं, सारा दिन यही कचरा शास्त्र बोलते हैं। धर्मगुरु यही तो कचरा मन में डालते हैं। यही कचरा अर्जुन अपना मन का बाहर निकाल रहा है। तो बाकी शास्त्र कचरा हमारे अंदर भरते हैं, वही कचरा अर्जुन बाहर निकाल रहा है। लेकिन वो कचरा कैसे डिलीट करना है वो कृष्ण बताते हैं। लेकिन बाकी शास्त्र जितने भी हैं, धर्मगुरु है, सारे कचरा ही तो अंदर भर रहे हैं। ज़्यादातर जो सुन लेते हैं बहुत से लोग कि उस भाई बहन होते हैं, स्त्री भाई बहन होते हैं, ये खून, पीरियड का खून गंदा होता है, और जो पीरियड के समय में स्त्रियों को रसोई में नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह का कचरा सुन सुन के तो महिलाएं अधिक बीमार हो जाती हैं। ये कचरा ही तो है उन्होंने धर्म गुरुओं से, धर्म शास्त्रों से सीखा हुआ है। वरना जो भगवान ने खून बनाया वो गंदा कैसे हो सकता है? जो सब कुछ भगवान ने ही बनाया तो गंदा साफ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन शास्त्रों ने जो कचरा अंदर भरा है कि भगवान को आरती नहीं देनी चाहिए, या स्त्रियों को मासिक धर्म के समय में पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। हद होगी। भगवान भी इसी
इसी तरह के हुए ना। जैसे ओसीडी वाले कमजोर, ऐसे उनके भगवान भी कमजोर हैं। जो अगर कोई स्त्री उनके सामने चली जाएगी तो उनको डर हो जाएगा, वो भी दूषित हो जाएंगे। ऐसे तो इनके भगवान हैं। तो देखिए क्या बनेगा। तो ऐसे हमारे कमजोर तर्क है ना, ये कमजोर तर्क ही तो हमें बीमार किए हुए हैं। यही कचरा अर्जुन के मन में भरा हुआ है और ऐसा ही कचरा हमारे मनों में भी भरा हुआ है। तो वर्ण संकर कुल घातियों के लिए, कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। अब पूरे कुल को नरक, अब अर्जुन को पता नहीं नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। अब कुल सारे लोग नरक में चले जाएंगे, अर्जुन ले गया। जैसे ओसीडी वाले पूरे घर को गंदा मान लेते हैं ना, पूरा ही जाति नष्ट हो जाएगी। HIV हो गया तो पूरा समाज है वो हो जाएगा, पत्नी को कुछ हो जाएगा, बच्चों को कुछ हो जाएगा, पता नहीं, सारा कनेक्ट कर लेते हैं, बेइज्जती हो जाएगी, मर जाएंगे। सारी चीज़ों को जोड़ लेते हैं बड़ा बड़ा करके। तो ऐसे ही अर्जुन जोड़ रहा है कि कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियाओं वाले, श्राद्ध और तर्पण से वर्जित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होंगे। अब वो पितरों की बात करने लग गया कि श्राद्ध हो जाएंगे, पितर भी अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। कल हमने सीखा था कि ये डाटा ही है, कबीर ने डाटा डिलीट किया था कि मरे हुए लोग कोई भोजन नहीं खाते, लेकिन अर्जुन तो कहता है कि अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, पितरों को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अर्जुन अपना पूरा ज्ञान, कचरा ज्ञान उड़ेल रहा है कृष्ण के आगे कि कैसे न कैसे करके कृष्ण कन्विंस हो जाए और यहां से भागने में मेरी मदद करें। बस अर्जुन को और कुछ भी लेना देना नहीं है इन शास्त्रों की बातों से। अर्जुन का एक ही मकसद है कि यहां से भागा जाए। इसके लिए कृष्ण के सामने जो मन में आ रहा है बोल रहा है, जो बातें उसने सुनी हुई है शास्त्रों की, वो सारी की सारी बोल रहा है, लगातार बोल रहा है कि कभी तो कृष्ण कह दें कि हाँ अर्जुन, तूने तो आज मेरी भी आंखें खोल दी। अर्जुन अपने अंदर पड़ा हुआ सारा कचरा कृष्ण के ऊपर उड़ेल रहा है ताकि कृष्ण किसी प्रकार से कन्विंस हो जाएं और कह दें कि अरे अर्जुन धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो, मेरी भी आंखें खोल दी, मैं भी यहां पाप करने के लिए आ गया था, तूने आज मुझे ज्ञान करवा दिया है, चल भाग चलें। दोनों मिलके भागते हैं। अर्जुन सोच तो ऐसा ही रहा है कि मैंने आज कृष्ण को पूरी गीता सुना दी है और अब कृष्ण कहेंगे कि तू सच कह रहा है, भाग, मैं भी भागता हूं। क्योंकि अर्जुन कृष्ण को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अर्जुन सोचता है कि ज्ञानी तो मैं ही हूं, कृष्ण को क्या पता है, इसे तो रथ चलाना आता है या गोपियों के साथ घूमना आता है, और कुछ तो आता ही नहीं है। कृष्ण की वैल्यू तो अर्जुन इतनी ही समझ रहा है। ये गीता गवाह है ना, कितनी वैल्यू कृष्ण की कर रहा है अर्जुन। कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कृष्ण की। ये आप रथ चलाने वाले हो, रथ चलाओ, और रथ चलाने के लिए वो कन्विंस कर रहा है। बस इसके अलावा ज्ञान तो मुझे ही है, शास्त्रों का ज्ञान, देखो पाप लगता है, ये होता है वो होता है, सारा ज्ञान उड़ेल रहा है शास्त्रों का। तो अब अर्जुन का ज्ञान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अर्जुन को लगता है यार कृष्ण मान ही नहीं रहे हैं, कह ही नहीं रहे हैं भागने के लिए, तो कुछ और बातें जोड़ लेते हैं कि कैसे न कैसे करके तो कृष्ण मान लें और कह दें कि हाँ भागते हैं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की OCD का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।